आपके मुतादिद स्टेटमेंट्स मौजूद हैं पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी, इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, कि सर्दियों में बहुत अक्यूट शॉर्टेज होगी। वज़ीर आज़म ने भी कहा है, अगली सर्दियों के बारे में भी आपने कहा है कि बहुत ज़्यादा अक्यूट शॉर्टेज होने वाली है। मगर मसला ये, जब आपको पता था कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होगी, 8 आपके जो कार्गो हैं वो तो आते ही हैं, गनवर, ENI और कतर के साथ जो आपकी डील हो गई है मगर गुज़िश्ता हुकूमत की, मगर जो बाकी के 4 हैं उसके लिए जुलाई में आपको तकरीबन $4.20 पर MMBTU के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे, जो आप अगस्त में भी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के लिए ऑर्डर कर सकते थे। मैं ग्राफ में भी आवाम को दिखा दूं कि अवेलेबल थी। आप लोगों ने वक्त पे नहीं ऑर्डर किए। आपने अगस्त में, सितंबर में, नवंबर और दिसंबर की अब जाके आपने जब ऑर्डर किए तो आपको 16 और 7% पर जाके मिल रहे हैं, $7-8 पर जाकर मिल रहे हैं, जिससे एक्सचेकर का जो नुकसान हो रहा है वो तकरीबन $200 मिलियन का हो रहा है। ये 35 से 36 अरब रुपए का नुकसान है। नहीं शाहजेब साहब, नहीं, ये एक्यूरेट स्टेटमेंट, माजरत के साथ ये एक्यूरेट स्टेटमेंट नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि गर्मियों में बैनुल-अक़वामी दुनिया में जो LNG की कीमत होती है वो गिरती है। स्पॉट कार्गो का मतलब ही स्पॉट होता है, आप उस वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सर्दियों में बैनुल-अक़वामी दुनिया में LNG की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि हीटिंग के लिए पूरी दुनिया में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, शुमाली हेमिस्फीयर में इस्तेमाल होता है, इसलिए उसकी कीमत चढ़ती है। एक स्पॉट को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि जी आपने इस पे उमर अयूब साहब, मैं फ्यूचर के बता रहा हूं कि फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट जैसे आपने जुलाई में ऑर्डर किया है अगस्त के लिए, आप 1 महीने और 2 महीने बाद के लिए ऑर्डर करते रहे हैं, उस तरीके से जुलाई और अगस्त में आपको आगे के कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त अगर आप ऑर्डर कर लेते, क्योंकि आपको डिमांड पता थी तो सस्ते मिल रहे थे, $200 मिलियन बच जाते। नहीं, ये बात नहीं है। उसकी एक टाइम लिमिट भी होती है, और दूसरी बात यह है कि हमारे पास एक टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग लेते हैं, तकरीबन डिले के साथ हमारा वो कार्गो आता होता है। और इस वक्त भी सर्दियों के लिए हमने पूरे इंतजामात किए हुए हैं कि हमारे कार्गोज आएँ, और LNG जो रिक्वायरमेंट है वो हम लोग पूरी करेंगे। इसमें अहम बात यह है कि हमारे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस नहीं है। हम लोग महंगी गैस जो है LNG उठा के हम लोग डोमेस्टिक यूज के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो उसके साथ क्या होगा, आपका सर्कुलर डेट गैस में और बढ़ेगा। मगर ये सारी चीजें देखनी होती हैं, मगर उमर साहब मैकेनिज्म नहीं है, सिंपल नहीं है। उमर साहब सिंपल नहीं है, मगर हम लोग लेके गए उमर साहब सिंपल नहीं है, मगर आपको हमारी जो लोकल गैस है वो $5 की पड़ती है, उससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो $6 की पड़ती है। LNG अभी इतनी नीचे थी 9 महीने के लिए कि जो हमारी अपनी गैस है उससे ₹6 की आपको कॉस्ट पड़ रही थी, तो LNG दरामद करके 6.6 रुपए की कॉस्ट पड़ रही थी। तकरीबन दोनों बराबर आए हुए थे, फिर भी 21% आपने कम प्रोड्यूस की। और अगर आप जुलाई में ऑर्डर कर लेते फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, तो भी आपको सब्सिडाइज ना करना पड़ता, क्योंकि आपकी डोमेस्टिक प्राइस के इक्विवेलेंट मिल रही थी, $4.20 की पर MMBTU मिल रही थी। आप लोगों ने नहीं किया, आपने लेट ऑर्डर किया है, इसलिए आपको ये सब्सिडीज देनी पड़ेंगी और ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे आपको। नहीं, आई डिसएग्री विद यू शाहजेब साहब। आपको नदीम साहब ने भी बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, और मैं फिर रीइटरेट करता हूं, इसमें कोई डिले फैक्टर भी नहीं था। स्पॉट कार्गोज भी हमने अपनी प्लानिंग के साथ किया था। और दूसरी अहम बात यह कि हमारे पास कोई यहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, वो अभी हम लोग बनाएंगे। नॉर्थ साउथ पाइपलाइन के साथ हम लोग आगे जाएंगे, उसके साथ स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी हैं। पर आपने 2 चीज़ें देखनी होती हैं। मगर उमर साहब, आपने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा है कि आप स्टोरेज फैसिलिटी बनाएंगे। आप जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल्स को इस पूरे साल में, जून जुलाई में आप फर्नेस ऑयल मंगाते रहे हैं, एग्जिस्टिंग टर्मिनल्स की कैपेसिटी को आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। स्टोरेज तो आप बाद में करेंगे। जो पहली टर्मिनल की कैपेसिटी है उसको इस्तेमाल करके सस्ती LNG की जगह, आपने 21% सस्ती LNG की जगह आप फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करते रहे हैं, तो स्टोरेज तो बहुत बाद में आती है। शाहजेब साहब, 2-3 चीजें आप ज़हन में रखें। जिस वक्त जितनी पावर सेक्टर की डिमांड है, पावर सेक्टर बहुत बड़ा यूजर है LNG का, जो पावर सेक्टर जो डिमांड अभी उठा रहा है, उसके ज्यादा आप LNG, क्योंकि मैं पेट्रोलियम को भी देख रहा हूं, नदीम साहब भी उसको देखते हैं, आप उसको जब ज्यादा गैस लाएंगे तो उसके साथ क्या करेंगे? 2 चीजें करेंगे ना, या आप उसको हवा में उड़ा देंगे या किसी को बेचना पड़ेंगे। आप कोई उठाएगा नहीं तो वो भी आपके जिम्मे ही पड़ेगा। नहीं, मगर तो ये सारी चीजें डिमांड फोरकास्टिंग जो है वो देखनी पड़ती है। इलेक्ट्रिक के CEO कह रहे थे आप हमें LNG दे दें, आपने 1,95,000 टन फर्नेस ऑयल मंगा लिया। मैंने आपको सुनाया कि वो कह रहे थे आप हमें LNG दे दें। बाद में भी आपके जो पिछले साल के मुकाबले में 21% कम LNG का आउटपुट है। इसका मतलब है LNG के प्लांट्स आपने कम ऑपरेट किए पिछले साल के मुकाबले में, और आपने वो मंगाया। और दूसरी बात यह है, आप स्टोरेज की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने तो एक और LNG टर्मिनल लगाना था, जिसपे आपने कहा कि आप टेक और पे पर नहीं, टेक एंड पे पर लगाएंगे, और वो 2021 में बन जाना था, मगर वो LNG टर्मिनल भी नहीं बना। अब एक्सॉन मोबिल की खबर आ रही है कि जिसने वो लगाना था वो भी बैकआउट कर रहे हैं। तो आप लोग तो आप स्टोरेज की क्यों बात कर रहे हैं? आपने एक और LNG टर्मिनल लगाना था। आप मुझे 2-3 मिनट अभी क्लियर दीजिएगा। आपको एक अहम इशू जो है, वो इवेंट जो है, वो भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं। मुल्क में कोविड आया हुआ था, जिसकी वजह से आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में कमी आई थी, जिसकी वजह से आपकी पावर जनरेशन में कमी आई थी।
जिसकी वजह से हमने रैंप डाउन करना था। और वही बात है कि एक्स्ट्रा गैस मंगा के तो उसके साथ हम लोग क्या करते, फ्लेयर करते, वो और भी ज्यादा नुकसान होता या फिर कोई लेने के लिए तैयार नहीं था और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आपकी कम अगेन माय क्वेश्चन, कैसे तैयार नहीं था? आप अगर फर्नेस ऑयल से पैदा कर रहे हैं, 21% कम ऑपरेट आप अपने एलएनजी प्लांट्स को कर रहे हैं, आपसे के इलेक्ट्रिक भी कह रहा है हमें एलएनजी दे दें, मगर आप एलएनजी कम मंगा रहे हैं, हालांकि आपके टर्मिनल पर कैपेसिटी मौजूद है, एक्सचेकर को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो ये कैसे ये सिचुएशन में फिट इन होता है? एलएनजी की रिक्वायरमेंट जो के इलेक्ट्रिक करता है वो खुद उसकी डिमांड देता है और उसको हम प्रोवाइड करते हैं। उनकी डिमांड टाइम पे नहीं आई थी, लिहाजा हमें उनको देना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपनी फ्यूल ऑयल टाइम पे नहीं मंगाया था। जो उनकी फ्यूल ऑयल से शॉर्टेज आ रही थी, हमने उनको कॉम्पनसेट किया एलएनजी में। लिहाजा आप मुझे बताएं, आपका फ्यूचर के एलएनजी टर्मिनल आपका 2021 में भी ऑनलाइन अगर नहीं आएगा तो 2021 में तो आपने खुद ने कहा है कि इन सर्दियों से भी बहुत ज्यादा शॉर्टेज होगी। तो आपने जो आपका जो एलएनजी टर्मिनल आना था, जो आपने कहा कि वो टेक एंड पेपर होगा, वो कहां है? क्योंकि एक्सॉन मोबिल के हवाले से खबर आ रही है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करना था और सारी टेक्निकल बुक करना था कि वो तो बैकआउट कर गए। नहीं, और भी एक्सॉन मोबिल के अलावा भी 2 और कंपनीज हैं जो ऑन ट्रैक हैं और इंशाल्लाह वो आएंगे। और दूसरी अहम बात ये है कि हम लोग जो नॉर्थ साउथ पाइपलाइन इसलिए बना रहे हैं और इसीलिए हमने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के सामने और सूबों के सामने ये बात रखी है कि पाकिस्तान में जो गैस की इंडिजिनस गैस की प्रोडक्शन है वो तकरीबन 3.5 बिलियन क्यूबिक फीट की है और वो तकरीबन 7.5% की शरह से वो कम होती जा रही है, परसेंटेज पर एनम योमिया के हिसाब से वो कम होती जा रही है। जो हमारी डिमांड है वो 7.5। मगर आप लेट नहीं हुए, आप लोगों ने बहुत पहले दावा किया था, आप बहुत लेट नहीं हुए हैं, आपने बहुत पहले दावा किया था नए एलएनजी टर्मिनल का। आप 2021 में उसको ऑपरेटिव होना चाहिए था, 2021 में वो नहीं बन पाएगा। आपकी पाइपलाइन भी अगर टर्मिनल आप बना लेंगे उसके बाद पाइपलाइन पर भी आपका काम उतना तेज नहीं है, आप 2023 तक ले आएंगे टर्मिनल और पाइपलाइन? इंशाल्लाह हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी अहम बात यह है कि ये सारी चीजें लिंक्ड हैं कि सारे सूबे जो हैं वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस पे या किसी प्राइसिंग मैकेनिज्म पे हामी भरें। उसकी वजह यह है कि जिस सूबे से मेरा भी ताल्लुक है केपीके, वहां पे तकरीबन 3-4 साल बाद गैस की जो है वो शॉर्टेज आनी शुरू हो जाएगी। कराची इसी साल उनको शॉर्टेज आ रही है, बलोचिस्तान भी 5 साल बाद हो जाएगी, पंजाब ऑलरेडी गैस शॉर्टेज में है। लिहाजा जब तक एक कीमत का तयन नहीं होता कि आपकी एक बैलेंस्ड प्राइस होगी, उसके बाद आपकी ये सारी चीजें जो हैं बॉटलनेक्स ये क्लियर होंगे। मेरा एक और सवाल है, मेरा इशू जो है वो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस का है। मेरा एक और सवाल है सर्कुलर डेट के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये मसाइल हल करें क्योंकि बहुत पाकिस्तान में शॉर्टेज आने वाली है। कोई हुकूमती एडवाइजर कह देते हैं कि सिर्फ 6 हफ्ते की शॉर्टेज होती है, आपने खुद ने बताया बहुत ज्यादा शॉर्टेज आएगी और आप इस पर काम करेंगे।